साथियों नमस्कार। आज का विषय है रिवर्सिबल मोटर स्टार्टर। रिवर्सिबल मोटर स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी जगह में हमको मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चालू करना पड़ता है। इस हेतु रिवर्सिबल स्टार्टर की आवश्यकता होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हॉइस्ट में अप साइड करना है या डाउन साइड करना है, या विंच है, विंच को अप चलाना है, डाउन चलाना है, या कोई ट्राली की मोटर है जिसको कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है ताकि ये ट्राली लेफ़्ट राइट चल सके या फॉरवर्ड रिवर्स चल सके, तो रिवर्सिबल स्टार्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इंडस्ट्रियल सिस्टम में। रिवर्सिबल स्टार्टर में दो कॉन्टैक्टर लगाए जाते हैं जिसके द्वारा फेस रिवर्सल करके रिवर्स किया जाता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि जहाँ पर विंच में मशीन लगाई जाती है वहाँ पर एक ब्रेक कॉइल भी लगाई जाती है साथ में ब्रेक ड्रम के ऊपर में। तो ब्रेक कॉइल की सप्लाई भी मोटर के साथ में दी जाती है। यहाँ पर ये रिवर्सिबल मोटर का स्टार्टर डायग्राम दिया हुआ है। रिवर्सिबल स्टार्टर में दो कॉन्टैक्टर होते हैं। पहला ये फॉरवर्ड के लिए कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा रिवर्स के लिए कॉन्टैक्टर होता है। 3 फेज सप्लाई RYB सप्लाई MCB के इनकमिंग पॉइंट में दी जाती है। वहाँ से ओवरलोड में जाती है, ओवरलोड से फिर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में जाती है और यहीं से लूपिंग करके रिवर्स कॉन्टैक्टर में जाती है। आउटगोइंग साइड में सप्लाई को दो फेस को इंटरचेंज कर दिया जाता है। ये R फेस R में जाता है, B फेस यहाँ का Y फेस B फेस में जाता है और B फेस Y में जाता है, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। इससे मोटर की डायरेक्शन रिवर्स होती है। जब भी हम फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर पिकअप करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड चलेगी, रिवर्स का कॉन्टैक्टर पिकअप कराएंगे तो मोटर रिवर्स चलेगी। और यदि इसको स्किप हॉइस्ट या इलेक्ट्रिक विंच में या सिंपल विंच में लगाएंगे, इसके साथ में एक ब्रेक कॉइल भी लगेगी जिसका कनेक्शन इसके दो फेस से दिया जाता है। अगर AC 400 वोल्ट की कॉइल है तो इसके दो फेस से दिया जाएगा। अगर 3 फेस कॉइल है तो तीनों फेस से एक कनेक्शन दिया जाता है, जो यहाँ से 3 फेस सप्लाई ले करके उसको रेक्टिफाई करके DC ब्रेक में दिया जाता है। तथा किसी जगह में थ्रस्टर ब्रेक लगा रहता है जिसमें एक 3 फेस की मोटर लगी रहती है। तो 3 फेस सप्लाई डायरेक्ट उसकी मोटर में जाती है, उससे हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्डअप होता है और हाइड्रोलिक प्रेशर से थ्रस्टर ब्रेक ओपन हो जाता है। इससे ये मोटर चलना चालू हो जाती है। तो बेसिकली हम फॉरवर्ड रिवर्स को देख रहे थे। फॉरवर्ड रिवर्स में यहाँ पर कंट्रोल सप्लाई है, एक R फेस से ली गई है और एक B फेस से ली गई है। यदि 230 वोल्ट की कॉइल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर B फेस की जगह न्यूट्रल को यूज़ करना पड़ता है। तो R फेस की सप्लाई जाके सबसे पहले स्टॉप बटन में जाती है, स्टॉप बटन से फॉरवर्ड बटन में जाती है और ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट इंटरलॉकिंग के लिए इसके में फॉरवर्ड की कॉइल है। जैसे हम फॉरवर्ड पुश करते हैं बटन तो ये कॉइल पिकअप होती है और इस कॉन्टैक्ट से होल्ड ऑन हो जाती है। होल्ड ऑन होने के साथ साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ है तो ये तीनों कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू हो जाती है। इसके बाद में यदि हमको रिवर्स चलाना है तो हम पहले मोटर को स्टॉप करते हैं, फिर स्टॉप करने के बाद में यहाँ से रिवर्स का पुश बटन दबाते हैं। ये पुश बटन दबाने से ये फॉरवर्ड के NC कॉन्टैक्ट के थ्रू इंटरलॉक होते हैं, रिवर्स का कॉन्टैक्टर पिकअप होता है। रिवर्स का कॉन्टैक्टर पिकअप होकर यहाँ से इस कॉन्टैक्ट से होल्ड ऑन हो जाता है और इसके साथों साथ रिवर्स का कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाता है। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट लगते हैं और मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में सप्लाई मिलती है। दो फेस इंटरचेंज होने के कारण से तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाती है। इस तरह से ये रिवर्सिबल मोटर का सर्किट डायग्राम है। ये पावर सेक्शन है और ये कंट्रोल सेक्शन है। ये दोनों इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर इसको हम किसी ट्राली में लगाते हैं तो वहाँ पर हमको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, पर विंच वगैरह में लगाने से, इलेक्ट्रिक हॉइस्ट में लगाने से यहाँ पर ब्रेक सिस्टम भी लगाया जाता है। और एक चीज़ और है कि जब हमारे को सिंपल विंच में यूज़ करना है या लिफ्ट में यूज़ करना है जहाँ से बटन दबाने के से चलना है, बटन छोड़ने से बंद करना, तो वहाँ पर ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट को हटा देते हैं। तो जितनी देर बटन दबा के रखेंगे उतनी देर फॉरवर्ड में चलेगा और बंद हो जाएगा, जितनी देर रिवर्स का बटन दबाएंगे उतनी देर रिवर्स में चलेगा और बंद हो जाएगा। इस तरह का सर्किट मैनुअल लिफ्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कि जितनी देर बटन दबाएंगे उतनी देर लिफ्ट ऊपर जाती है, फिर नीचे लाना है तो नीचे का लोअर का बटन दबाते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होता है। और यदि आप लोग को ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का कष्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा टाइम देकर के वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच।